तो निम्नलिखित में से किस वाद में इसने पूछा? वाद का मतलब डिस्प्यूट, कुछ मामले आए सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की। इस प्रश्न को तीन चीजों से जोड़कर याद रखिएगा। इसमें एक केस का नाम है बेरूबारी केस। बेरूबारी केस था 1960 का। एक केस है उसका नाम है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 का। और फिर इसके बाद एक केस है एसआर मुंबई केस। एसआर मुंबई केस, और ये शायद 1993 के आसपास का केस है। ठीक है, 1993 का। इस केस में प्रियम्बल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ही अर्लियर जजमेंट को बदल सकता है, तो उसने जजमेंट किस में बदला? केशवानंद भारती केस। इसने कहा कि नहीं, प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यह भी संविधान का भाग माना जाएगा। तो ये दो चीजें याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा कि नहीं, ये संविधान का भाग है। दोनों अंतर समझ में आ गया। फिर इसके बाद जो तीसरा मामला आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एसआर मुंबई केस में कि ये न केवल भाग है बल्कि इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट बता दिया, यानी संविधान का अभिन्न भाग है। तो अभिन्न भाग का मतलब ये संविधान से अलग नहीं है, जो कुछ भी है संविधान में ही ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो इस तरह से इंटीग्रल पार्ट या अभिन्न भाग के मामले में एसआर मुंबई केस इसका आंसर होगा। अब जरा इस प्रश्न को पढ़िए। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो अगर इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, भाग है और ऑप्शन जो ऐसे दिए गए, तो उसके हिसाब से क्या आंसर लगा देंगे? डी ऑप्शन।